एपी एक सीक्वेंस है। क्या? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बट जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है उसका डिफरेंस कॉमन है। मतलब सेम डिफरेंस से नंबर है, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे घटते क्रम में हो। लिखता हूं, पहला नंबर लिखा 7, दूसरा लिख रहा हूं 11, तीसरा लिख रहा हूं 15, चौथा लिख रहा हूं 19 एंड सो ऑन। तो क्या ये एपी है? तो एपी तभी होगा, एपी क्या है? एक तरह का सीक्वेंस है। क्या होता है एपी? एक तरह का सीक्वेंस है, सीरीज ऑफ नंबर है विच हैज सेम कॉमन डिफरेंस। सीक्वेंस हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, इस पहले टर्म को a या a1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा टर्म है तो a2, सिमिलरली तीसरा टर्म है a3 एंड सो ऑन। आपको देखना होता है एपी है कि नहीं है, तो आप चेक करिए इसका डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस करना है। मतलब a1 माइनस a2 कभी नहीं कर सकते। क्या? a1 माइनस a2 नहीं कर सकते, जब भी करना है a2 माइनस a1 करना है। आपको निकालना है d। d स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस और इसका फॉर्मूला है किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस। क्या? आप किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस लिख दीजिए, जैसे कि ये सेम होना चाहिए। जैसे हमारे केस में 11 माइनस 7 कितना आया? 4। 15 माइनस 11 कितना आ रहा है? 4। 19 माइनस 15 कितना आ रहा है? 4 4 4। तो यू आर राइट, ये एपी है। तो क्या ये एपी है कि नहीं है? तो यस, ये सीक्वेंस, ये सीरीज ऑफ नंबर एपी है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है बढ़ते हुए क्रम में हो, घटते हुए क्रम में भी हो सकता है। अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि फाइंड द 20th टर्म। क्या आपको इतना पता करना है? 20th टर्म, ये जो थर्ड टर्म दिया होता है इज कॉल्ड एज एन। 20वां नंबर निकालिए, तो 20वां क्या है? आपका एन। तो आपको n निकालना है, तो आप L लगाएंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये t लिखा भी हो सकता है, यहां पर आप t लिखिए, जनरल टर्म लिखिए, या L मतलब लास्ट टर्म लिखिए। तो आपको 20वां नंबर निकालना है। इसका कौन सा नंबर चाहिए? 20वां। आपके पास a है, आइए मैं फॉर्मूले में पुट करके दिखा दूं। आपके पास a है, हाँ a है, आपके पास a है, पहला टर्म है 7 प्लस n कितना है? n है 20th टर्म, जो थर्ड टर्म दिया होता है, जिसके आगे थर्ड टर्म लिखा होता है, 5th टर्म, 7th टर्म, 18th टर्म, तो थर्ड टर्म लिखा है वो n होता है। तो 20 माइनस 1 कितना आ गया? 19, और d कितना निकाला था आपने? 4। 19 इंटू 4, 19 4 जा 76, 76 और 7 कितना आ गया? 83। सो आपके पास 20th नंबर होगा इसका, 20वां नंबर इसका होगा 83। क्लियर है? समझ में आ गया? अब कहीं इसका सम निकालने के लिए देते तो सम मतलब होता है इन सबको ऐड करना। सम मतलब ऐड करना, तो सम का फॉर्मूला है n अपॉन 2 a प्लस l। एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का, और दूसरा फॉर्मूला है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए ये जो फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला लिखा है, मैंने बस l के बदले अर्थात लास्ट टर्म के बदले यहां पर क्या कर दिया है? a प्लस n माइनस 1d पुट कर दिया है। सिंपल है, सम ऑफ द एपी निकल आया।